हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण एजेंसी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 450 ITR पेज नंबर 650 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 जनवरी 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी को असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। सेक्शन 148 का जो नोटिस इशू किया गया और एसएससी को जो रीजंस बताए गए वो ये बताए गए कि डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आई है और पूरी की पूरी उस इंफॉर्मेशन को अपने रीजंस में कॉपी पेस्ट करके एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेज दिया गया। एसएससी ने जो रीजंस दिए थे उन रीजंस का ऑब्जेक्शन फाइल किया जो कि पुरानी रिजीम के अंदर होता था, और जो एसएससी के ऑब्जेक्शंस थे उनको एक सेपरेट ऑर्डर के द्वारा डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था उसी के अंदर उन ऑब्जेक्शंस के बारे में असेसिंग ऑफिसर ने बात कही। सेकेंडली, कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने जो अपने रीजंस दिए थे उनसे यह नहीं पता चलता था कि असेसिंग ऑफिसर ने भी कोई अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है, और जो रीजंस रिकॉर्ड किए हैं उससे एसएससी की एस्केपमेंट ऑफ इनकम किस तरीके से हुई है उसके बीच में कोई भी लाइव लिंक, कोई भी एक ब्रिज जो है वो असेसिंग ऑफिसर ने नहीं बनाया था। इसके अलावा एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर से काफी बार डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन विंग की रिपोर्ट की कॉपी मांगी जो कि उसको प्रोवाइड नहीं की गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर से ये कहा कि जिस रिपोर्ट के बेसिस पर आप ने रीजंस दिए हैं और आप मेरी असेसमेंट करने जा रहे हैं, और जो लोग जिन्होंने मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है मुझे उन लोगों से क्रॉस एग्जामिनेशन कराए जाने का मुझे मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन ना तो एसएससी को वो रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड की गई ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, ना एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया गया। खाली रीजंस के अंदर डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन विंग की जो रिपोर्ट थी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया। किस तरीके से एसएससी की उस इंफॉर्मेशन की वजह से एस्केपमेंट ऑफ इनकम हुई है ये कुछ भी स्थापित नहीं किया गया। जब पूरी एक प्रक्रिया के बाद सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया तो एसएससी ने अपील में जाने की बजाय रिट कोर्ट का सहारा लिया, और उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे उसके बीच में और एसएससी की एस्केपमेंट ऑफ इनकम के बीच में असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया था। एसएससी को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी भी सबमिट नहीं की गई, और एसएससी के बार बार क्रॉस एग्जामिनेशन मांगने पर भी एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया गया। तो ये सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर होते हुए जो सेक्शन 147 का ऑर्डर पास किया गया है रेड विद सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 और जो डिमांड नोटिस इशू किया गया है उसको उड़ीसा हाई कोर्ट ने रद्द किया। फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस केस में है वो ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे केसेस के अंदर एक अनिवार्य है, इवन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर भी। लेकिन जैसा कि देखने को मिलता है कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं एसएससी उस वक्त अपने इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करता, अपने रिप्लाईज में अपने सबमिशंस में क्रॉस एग्जामिनेशन को नहीं मांगता। और मेरा मानना यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको खाली एक स्टैंडर्ड लाइन लिखने की बजाय कि मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाए, आपको यह भी लिखना चाहिए कि मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन किन किन मुद्दों पर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट एलिज करता है कि आपने कैश दिया और आपने एकोमोडेशन एंट्रीज ली,
तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछें कि मैंने किसको कैश दिया, मैंने कहाँ पे कैश दिया, मुझे उस आदमी से किसने मिलवाया, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट बननी चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर ये मैटर रिमांड बैक नहीं किया गया, इस मैटर को क्वैश किया गया। तो इस पूरे केस से ये पता चलता है कि यदि एसएससी अपने राइट्स को ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर लेता है तो उससे उसको बाद में, चाहे वो एपिलेट अथॉरिटीज हो चाहे वो रिट कोर्ट हो, तो वहां पे उसको काफी आसानी हो सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण एजेंसी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 450 ITR पेज नंबर 650 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 जनवरी 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।